राम राम भाई दोस्तों। यो जी मैं रहूँ ना उस पीजी में। यो उस पीजी के दो एक पार्क है। मैं तो रोटी पानी खा के आड़ा हनन आ जाए करूँ, बैठ भी जाऊँ, निकम तकम 2 राउंड तो सीधे लाए करूँ। आड़ शाम का टाइम बहुत चहल पहल रहा है। क्यों पढ़नी लिखनी बालक आवें, वह क्रिकेट खेल लें, वॉलीबॉल खेल लें, तो इस पार्क की एक अलग ही छटा बन जाए। टाबरा ने खेलते देखा तो बचपन के दिन भी याद आवें, भाई हम भी खेल ले करते। और देखो उधर ये देखो ये झूले, इधर झूले हैं। बालक आवे शाम सवेरे आड़े झूले हैं। संडे के दिन भी आड़े बड़ी भारी भीड़ है बालका की। बालका हंसते खेलते देखा तो बहुत अच्छा लगे। और मन ही मन में आशीर्वाद भी दें कि बच्चे सदा नहीं मुस्कुराते रहे, खेलते कूदते रहे। लेकिन भाई खेलने कूदने के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। हाँ पढ़ाई का लेवल हो, लेकिन माँ बापा तो यह रिक्वेस्ट है भाई, बच्चा अगर पहली दूसरी क्लास में पढ़े से तो उसने किसी प्रकार का कोई दबाव ना दो। क्योंकि यो बचपन है ना, मतलब यूँ मान लो कि 5वीं क्लास तक बचपन हो गया है, तो बच्चन ने अपने हिसाब से भी थोड़ा सा खेलने कूदने दो। कोई नहीं एक आधी बार कोई सब्जेक्ट का काम ना करे तो मास्टर थोड़ा बहुत डांट दे, धमका देगा, थप्पड़ मार दे, कोई बात को नहीं हो। यो भी एक अनुभव है। क्योंकि जब ये बड़े हो जाएंगे ना, तब इनका ये दिन बहुत याद आएंगे कि हाँ उस दिन में उस मास्टर का काम कौन करके ले गया, तो मेरे उस दिन थप्पड़ लगे थे। इस तरह की बातें उसको याद आएंगी। मतलब बच्चों के साथ बच्चापन करके देखो कितना अच्छा लगता है। और बच्चों को बताओ कि बेटा इस पल को अच्छे से खेलो कूदो, बच्चों को डांटो मत, खेलने दो। मिट्टी में अगर उनके कपड़े ख़राब हो तो होने दो कपड़े ख़राब, क्योंकि बड़े होने के बाद तो वो ऐसा करेंगे ही नहीं। कुछ पल है ये उसका उनका बचपन का, जीने दो बेचारों को। क्योंकि जब ये वक्त हाथ से निकल जाता नहीं, ये बड़ा एक टाइम होता है बचपन का, फिर कुछ नहीं बचता, फिर सिर्फ अफसोस। इसलिए आप सबको बोलता हूँ मैं कि अपने बच्चों को ना ये कीमती पल जीने दो। उनकी ज़िंदगी बेचारों की 4 बोलते हैं 4 दिन की ज़िंदगी, उसमें एक दिन ये मान लो बचपन का जी रहे हैं, तो जीने दो बेचारों को। बचपन जैसा कुछ नहीं है। एक बचपन ही तो है ऐसा जिसमें जात धर्म गोत नात कुछ पता नहीं होता, अच्छे बुरे का पता नहीं होता। बचपन कितना मतलब मासूम होता है। एक टॉफ़ी में मित्रता, एक टॉफ़ी में खुश, और वही ना दो तो नाराज़, और थोड़ी देर में फिर खुश। उनको नहीं पता लड़ाई का, दंगे का, किससे मरना है किससे रूसना है, कौन हमारा है कौन अपना कौन पराया है। बस उनको तो अपनी धुन में रहना होता है। ये देखो यहाँ पे आते हैं बच्चे खेलने, ये देखो उस वहाँ भी खेलते हैं बच्चे, उस स्टेज के ऊपर बैठ के भी खेलते हैं, इधर भी घूमते रहते हैं बच्चे। देखो आप, और यहाँ पे जब बच्चे खेलते हैं ना तो अलग ही छटा बन जाती है इस पार्क की भी। उन कीमती पलों को हम घूमते हुए देखते हैं यहाँ पे, तो दिल बड़ा एक अच्छा सुकून महसूस करता है कि हाँ जो बचपन हमने जिया था आज ये बच्चे जी रहे हैं। हाँ आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को मोबाइल मत दो। अगर बच्चों को मोबाइल दोगे ना तो बच्चे उस मोबाइल तक ही सीमित रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। मतलब खेलना कूदना इन चीज़ों से परे हो जाएंगे। वो क्या मोबाइल में कार्टून देख लिए, गलत है। इसके उनसे क्या होगा कि उनके अंदर मानसिक विकृति आ जाएगी, फिर उस मोबाइल से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। वो अपना बचपन जी के नहीं देखेंगे। जैसे दौड़ लगाना हो गया, या क्रिकेट खेलना हो गया, या फिर लुकाई मिचाई हो गया, या पकड़म पकड़ाई हो गया, या डंड बैठक वाला उठक बैठक हो गया, टड्डा चाल वाला, बहुत से गेम है। पिट्ठू हो गया, पुराने गेम, साइकिल चलाना। पहले तो एक बच्चे के पास साइकिल होती है और हम सब उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं कि शायद हमें भी एक मौका मिल जाए। तो इस तरह का बचपन बच्चों को जीने के लिए आप तत्पर करो, प्रेरणा दो, उनको अपनी पुरानी बातें बताओ, ताकि बच्चों का दिल करे कि हाँ मोबाइल नहीं, हमें तो खेलना है। दादा दादी के पास जाएं, उनको कोई कहानियाँ सुनाया करो राजा रानी की। मोबाइल से उनको दूर रखो। और मैं तो ये मानता हूँ कीपैड वाला मोबाइल ले आओ, टच वाला फ़ोन या छोड़ दो, या उनके पहुँच से पार एक तरफ रखो, तब वो बच्चे वास्तव का बचपन जी के देख लेंगे। वरना नहीं होगा ऐसा। सोचो अब हमने कैसे जिया था। हमारे लिए तो एक चवन्नी बहुत बड़ी एक कीमत रखती थी कि चवन्नी मिल गई तो ये मान लो कि राजा का खजाना मिल गया। चूर बनाते चवन्नी के अंदर, खाते बड़ा मज़ा आता था। ये बच्चों को झूला डाल के दो। ज़रूरी नहीं है कि तीज का माहौल होता है भी झूला नहीं, कोई भी हो चाहे दो उनको झूला, ताकि वो थोड़ा बहुत पता चले उनकी हाँ झूले के क्या मज़े हैं, उनका एक झूले के प्रति प्रेम बढ़े।
फिर वो भी अपने अटारी में या घर पे कोई ऐसी जगह देखे जहाँ पे झूला डाल सके तो झूला डालेंगे, उनको वो आनंद मिलेगा। फिर आप अपने बच्चों को बचपन जिलाने के लिए आप इसके जिम्मेवार हो। उन बच्चों को, जैसे ये पौधा लगा रखा है, यहाँ कल परसों बच्चे खेल रहे थे इस पौधे के पास, तो बच्चों के हाथों से पौधे लगवाओ, छोटा मोटा पौधा लगा दो, एक कोई भी पौधा, फिर बोल दो बेटा इसकी तेरे को ध्यान रखनी है। उसके सामने आप हर रोज़ उसमें पानी डालो, उसकी कोई खुदाई करो, निराई करो, तो उस बच्चे का भी दिल करे कि हाँ मैं भी ऐसे करूँगा। तो फिर वो बच्चा उस पेड़ से ना इतना लगाव रखे कि वो आते स्कूल से, जाते स्कूल से, सुबह उठते वो उस पौधे का बड़ा ध्यान रखेगा। बच्चे के अंदर ये इस तरह की एक जीवन शैली बना दो आप कि बच्चे को अपने आसपास के वातावरण से, प्रकृति से प्रेम हो। अपने दादा दादी हो गए, माँ बाप या चाचा चाची या बहन भाई, सब से उसका एक प्रेम का भाव उसके अंदर रखो। हाँ, जब भी घर में कोई आए ना मांगने के लिए, तो बच्चे के हाथ से ना दान करवाओ। बच्चे के अंदर दान की भावना भी जगनी चाहिए, ताकि जब वो बड़ा हो तो वो भी अपने बच्चों को सिखाए। और ये कुछ ऐसे कीमती एहसास, कीमती पल, या कह दो कि कीमती बातें हैं जो बच्चे के अंदर होनी चाहिए, ताकि कल को बच्चा एक स्वच्छ राष्ट्र के निर्माण में सहायक हो। वो भी अपने बच्चों को ऐसी बातें बताए, उनका प्रेरणा स्रोत बने। अगर बच्चा थोड़ा बहुत दुख पाता है ना भाई, बचपन में नहीं लेकिन आगे बढ़ के, जैसे कि मान लो 9वीं 10वीं में या 12वीं क्लास में, या थोड़ा बहुत अगर आप खेती का भी काम करो, थोड़ा बहुत उससे करो, थोड़ा सा उसको महसूस होना चाहिए। उसके बदन से मेहनत का पसीना निकलना ज़रूरी है, ताकि वो समझे और अपने बच्चों को बता सके कि मैंने क्या क्या काम किया तब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। इतनी मेहनत या इतना संघर्ष तो जीवन में ज़रूरी है ना, कि अपने बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। अगर सभी चीज़ें बड़ी बनाई मिल गई तो पता ही नहीं चलेगा मिली कैसे हैं। इसलिए अपने बच्चों को मैंने बताया कि एक तो बचपन तो उनको छुट्टी से जीने दो। किसी का कान खींच लिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी की चप्पल गुम होगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वक्त चला जाता है ना, उसके बाद दोबारा लौट के नहीं आता। तो अपने बच्चों को ना बचपन जीने दो, लेकिन धीरे धीरे उनकी पढ़ाई की तरफ थोड़ा ध्यान रखो। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास में एक बार फैला, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको बचपन जीने दो। क्योंकि आज के समय में क्या हो रहा है, आइसक्रीम खा ली मोबाइल में, ये कर लिया मोबाइल में, मोबाइल, सिर्फ मोबाइल। और मोबाइल के अंदर कई बार न्यूज़ में भी आता है, न्यूज़पेपर में भी आता है कि बच्चे ने किसी को मार दिया या कोई ऐसी हरकत कर दी जो कि कोई टीवी या सीरियल सीन से प्रेरित थी। तो नहीं होना चाहिए ऐसा। और अगर आपके आसपास गांव है तो बच्चों को गांव में लेके जाओ। और गांव में रहते तो और अच्छी बात है, उनको भेड़ बकरी दिखाओ, वो बिल्ली दिखाओ, उनके पीछे रहेंगे वो, पशुओं के बीच में भेड़ बकरी, या फिर खेतों में लेके जाओ, खेतों में भी वो मिट्टी में खेलेंगे। वास्तव में बहुत ही सुनहरा पल होता है ये बचपन। ठीक है, सुबह सुबह बहुत पक्षी, जैसे मेन तो कबूतर तो हैं ही, वो सब आते हैं दाना चुगने के लिए। तो आसपास के जो रहने वाले हैं वो भाई एक पुण्य के हिसाब से यहाँ पे बाजरी या गेहूँ या दाल हो गई, दाना डाल के जाते हैं, पक्षी चुगते हैं। देखो पानी के लिए भी है, ये प्रेरणा का स्रोत है। अपने बच्चों को भी ऐसी जगह दिखाओ, उनके हाथ से दाना डलवाओ, उनको बताओ, और पेड़ पौधे लगाओ, ताकि क्या कि ये जो पक्षी है ना, हमारे आने वाले भविष्य के लिए इनका होना सबसे ज़रूरी है। अगर पक्षी नहीं होंगे ना, तो जैसे कि वही जीव जंतु, इस तरह जो हमारे लिए एक हिसाब से बहुत घातक है, वो जीव जंतु, जीवाणु या कीटाणु जो भी होंगे, तो फिर आगे फिर रहने में समस्या आ जाएगी। इसलिए ना आप बच्चों को ये बातें भी बताओ, बच्चों को अपने पुराने टाइम की बातें, आपके पास पुरानी कोई चीज़ें हो फिर पुराने ज़माने की, वो भी दिखाओ। ये देखो बाजरी के दाने, ये देखो, ये देख लो, ये बाजरी के दाने। एक बात है कि जैसे भाई कोई सिगरेट पीने वाला हो या फिर कोई गोलगप्पे खाने वाला हो, भाई 10 ही रुपये तो लगते हैं, 10 रुपये 20 रुपये का। भाई जितना आप अपने सामर्थ्य अनुसार दाना लाओ डालो, हफ्ते में एक दिन का नियम बना लो, हर रोज़ नहीं तो। और चाय है या सिगरेट है तो वो तो पल पल पीते हैं, भाई चाय कम लेकिन सिगरेट तो हर एक घंटे में एक चाहिए, या बीड़ी लगा लो। तो कुछ पैसे निकालो, महीने हफ्ते के 50 रुपये, 50 रुपये में 1 किलो बाजरी है, वो डाल दो। जैसे बोलते हैं ना, जैसे गेहूँ निकलवाते हैं, कोई भी अनाज निकलवाते हैं खेत में, तो कुछ तो वैसे अलग हो जाता है, भाई पक्षी चुग ले जाते हैं, चुग निकलवाने के बाद कुछ फिर बोरी में डालते हैं तो निकल जाता है, कुछ फिर ट्राली के अंदर लेके जाते हैं, वहाँ निकल जाता है, कुछ घर में छोड़ते हैं तो निकल जाता है, मतलब सबके हिस्से का रह जाता है। तो वही जो आपके पैसे हैं, आपकी कमाई है, उसके अंदर सबका साझा है। यूँ नहीं कि अड़ोस पड़ोस में पैसे बांट दो,
मतलब जीव जंतु का जो भी जैसा उसके वैसा करो, उनके लिए भी आप देखना कितनी अच्छी अनुभूति होगी आपको। और देखो ये तो बेचारे बोल भी नहीं सकते, और फिर कोई पानी का कटोरा वगैरह या कोई पानी का मटके टाइप का बना के वो भी रखो, जिसमें पानी डाल दो, आशीष बहुत लगती है। और दूसरी बात, ना लगो चाहे, काम तो अच्छा है ना। पॉजिटिविटी बढ़ाओ जितना हो सके बच्चों के अंदर, क्योंकि बच्चे कल को भविष्य का निर्माण करेंगे। और बच्चों को ऐसी ऐसी प्रेरणा भरी बातें बताओ, ऐसी जगह लेके जाओ जहाँ पे इस तरह की चीज़ें देखने का माहौल हो, बच्चे और ज़्यादा खुश होंगे। बच्चों को पैदल भी चलाया करो, ठीक है साइकिल तो है, लेकिन कुछ क्या है, कार के अंदर इधर ले चले उधर ले चले, नहीं कार में नहीं, पैदल भी घुमाओ थोड़ा बहुत। शरीर का व्यायाम होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को लुकना मिचना हो गया, दौड़ हो गई, कबड्डी हो गई, कुछ तीसरा खेल सिखाओ, मोबाइल वाला नहीं, गलत है ये। आज एक छोटा सा मैंने व्लॉग मान लो या प्रेरणा के लिए एक वीडियो बनाया। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना। ठीक है, चलो फिर, जय राम जी की जय हिंद, गुड नाइट।